एक बुजुर्ग साहब राजस्थान में थे, तो वो बोल रहे थे, कहते कि हमारे तो यहाँ है ही कि हर घर में से एटलीस्ट एक एक बच्चा जो है, एक वो जवान जरूर जाएगा फौज में, कि चाहे उसको कुछ हो सकता ना हो, लेकिन अगर कुछ हो भी जाता है तो पीछे उसकी फैमिली पेंशन पर जिंदा रह सकती है, अपना सस्टेन कर सके। कह लीजिए उनकी रोजी रोटी चल जाएगी। तो ये जो हम्म। ट्रेडिशन है फौज में भर्ती होने की, इसकी भी जड़ें बड़ी लंबी हैं, गहरी हैं, रादर जड़ें हम्म। गहरी हैं, क्योंकि उसके कई कारण हैं। तो ऐसे कारण तो आजकल भी एग्जिस्ट, ये मैं आजकल की बात कर रही हूँ। मैंने छोटे होते हुए भी देखा है कि कैसे हम्म। गांव गांव से लोग आते थे, जो हमारे वाले साहब का गांव था। जब उनको मालूम था कि हम कहीं नजदीक में पोस्टेड हैं, मेरे फादर साहब पंजाब में, तो वो गांव से वहां तक आते थे लोग अपने लड़कों को लेकर कि जी भर्ती करा दो। हम तो छोटे छोटे हम्म। थे, तो हमको तो समझ ही नहीं आता था कि भर्ती, वो फिर ना हमारे घर में रहते थे कई दिन, और कोई रिजेक्ट हो जाता था, कोई भर्ती हो जाता था। आई एम अस्यूमिंग कि उन दिनों कोई गड़बड़ नहीं चलती थी, कि कोई अच्छा। रिश्वत वगैरह कितना लेते हैं, कई बार ये सुनने में आता है या खबरों में आता है। तो हम्म। रिगार्डलेस आप ये देखिए कि अगर हम अब भी इतनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं फौज में कि हमारा कोई बच्चा जाए ताकि उधर घर में भी खर्चा पानी चलता जाए, तो इस हम्म। वक्त भी इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। सिर्फ इतना है, आप ये देखिए कि गांवों में जाके जब रिक्रूटमेंट शुरू हुई, तो गांवों में से ऑलरेडी लोग थे जो फौज में थे। क्योंकि देखिए आप, जब जब अंग्रेजों ने हमारे मुल्क मुल्क मतलब धीरे धीरे छोटी, ये थोड़ा कि एक बार ही आया और हड़प लिया सब कुछ, नहीं। छोटी छोटी रियासतें थी, कोई बड़ी रियासत थी, उनको हराया। फिर 1857 के बाद कितना बड़ा एरिया आ गया, ट्रीटीज हुई, रियासतें थी, ये जो हमारा प्रेजेंट डे हरियाणा, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब जो था पहले पूरा, जो कि अब पार्ट ऑफ इट इज इन पाकिस्तान ऑल्सो, यहाँ पे रियासतें भी थी। तो रियासतों के भी अपने अपने रिसाले, उनकी अपनी फौजें भी होती थी, वो जो हम्म। अंग्रेजों की भी हेल्प करते थे। और बाकी अंग्रेज सरकार की भी थी आफ्टर एंग्लो सिख वॉर्स एंड सो ऑन, जब पंजाब उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो गांवों में से ऑलरेडी काफी लोग रेजिस्टेंस के बाद अंग्रेजों की फौज में शामिल हो गए हुए थे, कोई ना कोई घर में कोई था, कोई फिर भी रेजिस्ट करते थे, कई अंग्रेजों को गालियां निकालते थे, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब इस सारे में आप देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 की जब रिक्रूटमेंट हो रही है, तो ये बोला जाता है, पोस्टर्स आते हैं, एंड आप में से कईयों ने शायद देखे हो, अगर नहीं देखे तो ऑनलाइन पे जाकर जरूर देखिएगा रिक्रूटमेंट पोस्टर्स उस टाइम के। आपने ब्रिटिश पोस्टर्स तो देखे होंगे, किचनर के मुंह वाला, एंड वो ऐसे करके, वी वांट यू हाँ। टाइप ऑफ थिंग। तो हमारे भी बहुत पोस्टर्स बने, भिन्न भिन्न प्रकार के बने, डिफरेंट इलाकों के बने। तो कुछ में उर्दू हम्म। लिखी हुई थी, जो मैंने अपने वाले साहब से पढ़वाई थी, या कई बार ऐसे कहीं एग्जीबिशन लगाई जब 2018-19 में, तो जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उन्होंने आके दोबारा बताया। तो जैसे कि ये वर्दी, बंदूक और पैसे कौन लेगा, वही जो फौज में फौरन भर्ती होगा। तो इस अच्छा। किस्म के पोस्टर थे। तो और वो ना, वो ऐसे दिखाया है, हाथ है और उसमें से सिक्के टप टप टपक रहे हैं। आई होप दैट आई हैव गिर रहे पेंटेड द हैं। इमेज क्लियरली, प्लीज डू गो ऑनलाइन एंड सी सच पोस्टर्स। तो अब ऐसे पोस्टर्स हैं, फिर मुनादिए हैं, मेले होते थे, बकायदा रिक्रूटमेंट की तस्वीरें हैं, कि जैसे हमारे नहीं भीड़ लग जाती है, ऐसे अगर बाई चांस तुम ऐसे करके खड़े हो, हमारे तो 25-30 लोग वैसे ही खड़े हो जाते हैं। तो ये उस तो उसी किस्म से जब हम्म। रिक्रूटमेंट का पूरा भीड़ लग जाती थी कई इलाकों में, तो जाकर तस्वीरें हैं, गढ़वाल की भी तस्वीरें हैं, जहाँ पर पहाड़ी इलाके में जाकर रिक्रूटमेंट होती थी। बाकी यहाँ पर भी है। हमारे तो पार्टीशन की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हो गया, कितना आर्काइव चला गया हमारा, तो जो लोगों ने रखा होगा। नेवरदलेस हमें ये सब मिलता है पढ़ने को कि कैसे रिक्रूटमेंट हुई थी। फिर जिन्होंने देखा था ये सारा कुछ, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने आगे शेयर किया होगा। जो सिपाही गए थे लड़ने, जो बच गए आए, जो बाबे हुआ करते थे, बुजुर्ग हुआ करते थे, वो ये शेयर करते थे। और हर एक ना करता हो, बैटल की डिटेल्स को इतनी गोरी थी, इतनी उन्होंने वहां पर भयानक चीजें देखी, ऑलमोस्ट सारों ने, कुछ को छोड़कर।
कुछ नहीं बात करते होंगे, बट कईयों ने शेयर किया कि भाई बड़ा माड़ा हाल से, या क्या हुआ, रिक्रूटमेंट कैसे हुई। तो गांव में जो आ जाते थे, कोई अंग्रेज अफसर आ गया या जो भी आया, रिक्रूटमेंट हुई। गांव में आपके जमींदार नंबरदार हैं, बाकी लोगों को जो जो ठेकेदार हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जिनके पास पैसा है, जो धड़ल्ले वाले हैं, जिनके पास हम्म। जोर है, पार्शली वो भी एक किस्म के हुक्मरान होते हैं। गांव में तो जमींदार का जोर चलता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट में अफसर होता होगा, लेकिन हम्म। यहाँ पर तो गांव में तो जमींदार का जोर चलता था। उसी के पास जमीनें गिरवी रखी जाती थी, उसी से कर्जा लिया जाता था, वही उनका माई बाप था। जैसे कहते हैं ना, सरकार हमारी माई बाप है। ये नैरेटिव हम्म। हमको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की किताबों में भी सुनने को मिलता हम्म। है, चिट्ठियों में भी पढ़ने को मिलता है। तो उस वजह से जब इतना जोर लगा, तो लोगों लोगों ने ये देखा कि अगर मुझे तनख्वाह मिल रही है 10-12 रुपए, 10-11 रुपए मिल रहे हैं, तो क्यों ना ज्वाइन करूं, क्यों ना मैं भी फौज में चला जाऊं, मेरे परिवार का भला हो जाएगा। जहाँ खाने के लिए ज्यादा नहीं है, हो सकता है कईयों के पास मॉडरेट मीन्स हो, ये नहीं कि हर एक किसी को लाले पड़े हुए थे। लेकिन आप आम तौर पे देखिए, गांवों में जो लोग रहे हैं, आजकल तो फिर भी हमारे नॉर्थ इंडिया में गांवों की शक्ल बदल गई है, तरक्की काफी हो गई है, फिर भी गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। सो आप 100 साल पहले चले जाइए तो गरीबी बहुत ज्यादा थी, और सिस्टम भी बहुत डिफरेंट था। तो वो 11 रुपए की रिक्रूटमेंट। दूसरा, किसी को ये भी होगा कि चलो जी मैं दूसरा मुल्क देखाता हूँ। फिर फैमिली हम्म। का जोर, कि बाप फौज में है या बड़ा भाई फौज में है, तो वो उन्होंने जोर डाला कि नहीं नहीं, हमें जरूर सरकार की मदद करना चाहिए। सो ये डिफरेंट कारण है। और एक जो ये हम्म। कारण जो था, कि जो जमींदार और ठेकेदार और जो मुंशी वगैरह वगैरह, जो थोड़ी पावर की पोजीशन रखते थे ओवर आम, जो आम किसान हो गया या गरीब इंसान जो गांव में बसता, उन पर उनकी पावर चलती थी, उनका जोर चलता था। वो जबरन ले जाते थे, जबरदस्ती ले जाते थे, और कि तुम भर्ती हो, चाहे तुम चाहते थे कि नहीं, लेकिन वो तुम्हें ले जाते थे फौज में भर्ती करने के लिए। तो ओके। क्यों ले जाते थे? उन्हें पैसे मिलते थे। ओ। अच्छा, कईयों को पैसे मिलते थे, फिर कईयों को सर्टिफिकेट्स मिलते थे। अगर आपने, अगर पॉसिबली आदित्य इसमें रिसर्च शायद ऑलरेडी कर रखी है या करेंगे, आपको मिल जाएंगे। इवन जो हरियाणा कल्चरल सेंटर्स है, मिस्टर केसी यादव ने जो पूरा बहुत अच्छा काम किया हुआ है अपनी टीम के साथ। एंड मैं तो हम्म। 10-11 साल पहले भी जा रही हूँ वहां पर, गई हूँ। उन्होंने जैसे वो सनद कहते थे, सर्टिफिकेट दिया जाता था हाँ, कि भी सनद सनद फलाने सनद। फलाने बंदे हम्म। ने हम्म। वर्ल्ड वॉर 1 में इतनी रिक्रूटमेंट कराई है, तो उसको सर्टिफिकेट। फिर सफेद पोश रोब्स दिए जाते थे, वो जैसे गाउन होते हैं ना, उस किस्म के कपड़े दिए हम्म। जाते थे। और राजा तो महाराजा वालों फील के लिए। बिल्कुल। हाँ। फिर ये नहीं होता राय बहादुर फलाना, तो राय बहादुर ढिमका, तो ऐसे करके जो टाइटल्स हुआ करते थे, कईयों को ये हम्म। भी मिले हैं, क्योंकि उनको हुआ कि मैं भी जरा सरकार की सेवा कर दूं, तो मुझे भी हम्म। ओहदा मिलेगा। अब आप हम्म। ऐसा, अगर हम इसको पॉज करके देखें, ये तो हर हर टाइम में होता है, आजकल भी तो होता है। फेवर्स मिलते हैं, हम्म। आप करो ये पार्टी के लिए काम करो, वगैरह वगैरह होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फिर आपको रिजल्ट्स, मतलब उसकी कोई ना कोई फेवर्स मिलते हैं आपको। चाहे मैं तो कनाडा में रहती हूँ, तो अभी यूएस इलेक्शंस हुए हैं, वो अनाउंस कर रहे हैं किसको क्या हम्म। ओहदा मिलेगा एंड ऑल दैट। सो और सेम हाँ। विद इंडिया ऑल्सो, एंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉर दैट मैटर। तो उसी किस्म से ऐसे भी रिक्रूटमेंट हुई है जहां पर जबरदस्ती, जहां कोई नहीं जाना चाहता था, लेकिन उनको जबरदस्ती वहां पर फौज में भर्ती करा दिया गया। सो वॉलंटरीली गए कई लोग कि मैंने फौज ज्वाइन करनी है। मोस्ट जो लोग होंगे जिनकी नई रिक्रूटमेंट हुई है, वो होंगे जिन्हें ये था कि हमें तनख्वाह मिलेगी तो हम एटलीस्ट, हमारा फैमिली का गुजारा चल जाएगा। और कुछ होंगे जो एडवेंचरस थे, और उन्होंने कहा चलें जी हम भी जाकर कोई दूसरी दुनिया देखते हैं, चाहे लड़ाई है। एंड देन ये जो जबरदस्ती 200-200 300-300 नाम भर्ती करना, वो आसान बात नहीं है। वो हम्म। इसीलिए इन्होंने कराए हैं कई जमींदारों और दूसरों ने, बिकॉज उनको आगे आ, तारीफ मिलती थी, सर्टिफिकेट हो गए या टाइटल्स मिल गए वगैरह वगैरह।
कुछ एक को शायद जमीनें भी मिली हों। सो ये मैम, रिक्रूटमेंट की कहानी है। इसमें जो कुछ जो ब्रिटेन पवेलियन में वो रहते थे, जितने भी वुंडेड सोल्जर्स थे, और उनका वहां पे हॉस्पिटल बनाया गया ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। और ब्रिटेन पवेलियन तो पहले तो राजा का घर घर ही हुआ करता था, प्रिंस ऑफ वेल्स, और वो लोग वहां पे पार्टी करने के लिए जाते थे। तो ब्रिटेन पवेलियन से जितने भी ये वॉर सोल्जर्स थे, उन्होंने वहां पे चिट्ठियां लिखी जो सेंसर होके आती थी। उन चिट्ठियों के बारे में आप बताओ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो पहले तो मैं आपको ये राजा महाराजा के घर वाली बात क्लियर कर दूं। तो इस पे हम्म। जब मैंने शुरू में काम काम अपना इस पे शुरू किया था रिसर्च का, कोई 2003-4 की बात है, चिट्ठियों पर। हम्म। तो जो पहली मेरी आर्काइव्स देखे हैं, इन एडिशन टू लेटर्स के जो आर्काइव, लेट चिट्ठियां कैसे बची हैं पहले ये बता दूं। चिट्ठियां ऐसे हम्म। बची हैं कि जो चिट्ठी सिपाही लिखते थे, यहाँ से गए हैं तो नेचुरली, अच्छा हर एक कोई पढ़ा लिखा, मोस्टली तो इलिटरेट थे, हम्म। अनपढ़ सिपाही थे, इलिटरेट पेजेंट्री थी। तो हम्म। हर हर रेजिमेंट में लिखारी भी हुआ करते थे, जस्ट एज धोबी। फौज में ये थोड़ा कि सिर्फ बस लड़ने वाले सिपाही हैं, उनके साथ एक हम्म। पूरा, जो पूरा रिसाला है, जो पूरा सिलसिला है, उसमें एक ऑल राउंडेड दुनिया बसती है। धोबी ओके। है, नाई है, उस जमाने में भिश्ती भी होता था, वाटर कैरियर। हम्म। तो जो पानी लेकर जाया करता था। देन सफाई वाले होते थे। कितने हम्म। कितने किस्म के लोग जो कि फौजियों को सपोर्ट किया करते थे। एक है लड़ने वाले और दूसरे जो सपोर्ट करते हैं, तो वो सारे भी हम्म। साथ में होते थे। तो ये सब लोग जब यहाँ से गए हैं तो उनमें लिखारी भी थे। और एक बहुत फेमस फोटोग्राफ है, वो ब्राइटन पेविलियन की ही ली हुई है, उसके लॉन में जब हम्म। बैठे हुए हैं। तो एक सिपाही जो है वुंडेड, वो व्हीलचेयर में है, और हाँ, और दूसरा वो इस तरह लिखवा रहा है। झुककर वो चिट्ठी हाँ। लिख रहा है। हाँ। तो आई रिमेम्बर जब मैंने पहली बार ही देखी थी ये फोटोग्राफ, इवन बिफोर आई फॉर्मली स्टार्टेड दिस, तब की बात है। तो आई वॉज वेरी मूव्ड बाय इट, क्योंकि चिट्ठी लिखना, मैं तो चिट्ठी लिखने वाली जनरेशन से हूँ। हम लोगों ने तो बहुत हम्म। चिट्ठियां लिखी कि अच्छा। कहीं पे फादर साहब की पोस्टिंग हो गई तो चिट्ठियां ही चलती थी। वो तो फील्ड एरियाज में उस जमाने में ज्यादा फील्ड एरिया पोस्टिंग्स होती थी, पीस तो कम ही हुआ करते थे जहाँ फैमिली, फिर स्कूल्स की कमी होती थी, तो बड़े बच्चों के लिए हम्म। स्कूल नहीं है तो वे सारी चिंगड़ के साथ पीछे रहो टाइप ऑफ थिंग। तो ये जो ब्राइटन में पहुंचे हैं, उससे पहले आपको हम्म। ये देखना होगा कि चिट्ठियां कैसे सेव करी, क्यों सेव की गई हैं। हम्म। जब फ्रांस पहुंचे हैं तो वहां पर जो ऑटोमन एम्पायर था, उससे हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। ऑटो ऑटोमन एम्पायर से तो हमारी दुश्मनी नहीं थी, वो तो अंग्रेजों की और दूसरे ये जो इंपीरियल फोर्सेस हैं यूरोपियन, हम्म। उनकी थी, बिकॉज ऑफ आई गेस क्रिश्चियनिटी। है ना, वो हिस्टोरिकली चली जाती है, वो इजाबेला और फर्डिनेंड के टाइम तक जा सकती है। वो हमारा अटेंशन नहीं है, बट पॉइंट इज कि हम लोग जो थे, आम हिंदुस्तानी थे, वी हैड नथिंग टू डू विद देम। एंड वो हमारी हिस्ट्री में हम लोग खिलाफत मूवमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं, वो सब तो बाद की हम्म। बात है। इमीडिएटली फॉलोइंग द आर्मिस्टिस 1919 की बात है वो। तो ये वहां पर ना वो चिट्ठियां कुछ उन्होंने पैम्फलेट शेयर करी कि भी आप लोग इंडिया से आए हो, मुसलमान भाई हमारे साथ क्यों लड़ रहे हो, कोई लड़ने की जरूरत नहीं। मतलब मैंने ऐसे अपना ही तर्जमा करके दिया है, हम्म। ओरिजिनल नहीं, वर्बेटम नहीं बता रही। एक नंबर दो, उनको कुछ गदर वाले जो थे, गदराइट जो गदरी थे, कुछ हम्म। उनकी भी मिली, कोई चिट्ठी पैम्फलेट मिली रादर आई थिंक। तो उस पैम्फलेट्स की वजह से, और वो जो फ्लायर्स थे ऑटोमन एम्पायर की, उसकी वजह से इन्होंने चिट्ठियां सेंसर करनी शुरू कर दी कि कहीं कोई इनको उकसा ना रहा। बकायदा थी चिट्ठियां, गदर वाले लिख रहे थे, यहाँ कनाडा से इनको लिख रहे थे कि तुम अंग्रेज के लिए क्यों लड़ रहे हो, लड़ना है हम्म। तो अपनी मुल्क की आजादी के लिए लड़ो। हाँ, ऑब्वियसली, हाँ। बकायदा है चिट्ठी। सो उन चिट्ठियों को इन्होंने क्या किया, उनको ट्रांसलेट किया, फिर एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया, फ्रांस में ही था, हम्म। जहां पर हजारों की तादाद में चिट्ठियां आती थी हिंदुस्तान से। और यहाँ से सिपाही भेजते, घर वाले जो थे या दोस्त मित्र थे, वो चिट्ठियां भेजते थे
बिकॉज चिट्ठी एक जरिया थी, और इधर से सिपाही भेजते थे। फिर एक सेंसर ऑफिस इस्टेब्लिश किया जो कि लेटर्स को सेंसर करता है, और उन्होंने, उनका काम होता था कि फलां फलां चीज़ है उसमें कुछ डी कोडिंग भी जे करनी है तो वो देख लेना। और फिर चिट्ठी पास हो जाती थी। कईयों में कोई अक्षर है, मान लो कुछ लिखा है तो ये लाइन है, तो उसमें कुछ लफ्ज जो है या लाइन है उसको पूरा ब्लैक से वो डिलीट कर देते थे, तो नहीं मालूम कि ओके। उसमें क्या लिखा होगा। और फिर एंड में लिखा हुआ कि लेटर पास्ड, या लेटर हम्म। विदहेल्ड, या लेटर डिस्ट्रॉयड। ओके। तो इस किस्म से होता था। तो ये इसीलिए, और वो सारी को ट्रांसलेट करते थे, मोस्टली उर्दू में लिखी हुई या हिंदी में लिखी हुई, कुछ गुरमुखी में लिखी होंगी या कुछ अदर लैंग्वेजेस, प्रिडोमिनेटली इन लैंग्वेजेस में थी। चंद चिट्ठियां ओरिजिनली इंग्लिश में भी थी, वो इंग्लिश की इंग्लिश है। तो उनके जो एक्सर्प्ट्स हैं, उनके ये नहीं कि पूरी की पूरी चिट्ठी है। बहुत कम हम्म। केसेस हैं जहां पर बड़ी लंबी चिट्ठी का हिस्सा दिया हुआ है, लंबा। मोस्टली छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स हैं उन चिट्ठियों के, अंग्रेजी में लिखे हुए। तो हमारे ओके। जैसे जो जब रिसर्च करते हैं तो हम उसी का आगे खुद दिमाग में तर्जुमा भी कर लेते हैं कि ये लिखा हम्म। होगा। हम्म। कि जब उसने लिखा कि सो एंड सो फेल मार्टर, तो हम कहेंगे कि उसने लिखा होगा कि फलां फलां बंदा आज शहीद हो गया। सो इस किस्म से, तो वो ट्रांसलेटेड, वो अंग्रेजी में लिखी हुई हैं चिट्ठियां जो बची हैं। तो जब हम अब ब्राइटन कैसे आए, फ्रांस से, इंग्लैंड में तो लड़ाई हो नहीं रही थी, तो हमारे सिपाही वहां कैसे आए? इतनी बुरी तरह घायल हो गए थे, वहां पर अस्पताल भी था, गंद पड़ा हुआ था। मतलब मैंने अपनी शक्ल से, आप ऐसा एक्सप्रेशन यूज किया है, क्योंकि पढ़ के हमने ये देखा कि उनको हुआ कि अगर इसकी खबर वापस इंडिया में चली गई तो हम्म। रिक्रूटमेंट पे बहुत असर पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि काफी माड़ी हालत थी जो अस्पताल में हमारे सिपाही जिस तरह थे, क्योंकि एक तो जख्मी भी बहुत हो रहे थे, मर भी रहे थे, और गंद गुंद उन्होंने, आई एम श्योर कईयों ने ख्याल भी ना रखा होगा ज्यादा, जो भी था उस वक्त। तो उनको ये हुआ कि लेट अस सेट अप हॉस्पिटल्स इन हम्म। इंग्लैंड फॉर द वुंडेड। तो उन्होंने, जो जहाज आता था वो साउथहैम्पटन के पास आकर, इधर से तो ब्रोकनहर्स्ट, मिलफर्ड ऑन सी, ऐसे कर करके, और इंक्लूडिंग ब्राइटन। ब्राइटन में दो अस्पताल थे, एक ब्राइटन पेविलियन है, वो पहले पैलेस हुआ करता था, और एक ओके। किचनर इंडियन हॉस्पिटल। तो यहाँ से, सो अब जो आपका सवाल था उस पे मैं वापस जाती हूँ, कि जो पैलेस नहीं था, ये प्रॉपर हम्म। चिट्ठियों की, अभी ऐसे है कि कई बार, क्योंकि अभी मैं कुछ और कर रही थी सुबह अपने स्कूल का काम, तो कई बार गियर अटक जाती है। तो एक था लॉरेंस, और दूसरे जो उसकी लेटर्स थोड़ी सिंपथेटिक भी होती थी। एनीवेज, तो उनकी चिट्ठियों की कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी मैंने शुरू में। तो ये था कि उनको ये था कि ये दिखाया जाए कि जो राजा है, जॉर्ज पंजम था उस वक्त, जॉर्ज द फिफ्थ, कि उसने अपना महल खाली कर दिया है हिंदुस्तानी सिपाहियों के वास्ते, जो कि ओ। बहुत बड़ा झूठ था। हाँ, और ये झूठ था बिकॉज उसको एज अ रॉयल पैलेस डीकमीशन कर दिया गया था इन विक्टोरियन एरा, महारानी विक्टोरिया के टाइम पर ही वो हम्म। पैलेस नहीं, रॉयल पैलेस नहीं रहा था। ये जॉर्ज, जिसको मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज थर्ड के फिफ्थ था, उसने बनवाया था ये, वेरी ओरिएंटल लुकिंग। उसके डोम्स हाँ, हैं, अगर आप देखें तो उसको, अगर आप वहां खड़े हो तो आपको लगेगा कहीं आप इंडिया में हो, इंडिया सैंडलियर्स भी लगे हैं पाकिस्तान उसमें में। खूबसूरत से। बहुत, और अंदर तो बहुत, अंदर बहुत सारा चाइनीज काम किया हुआ है, इट्स ब्यूटीफुल, हम्म। म्यूजिक रूम है, मतलब इतना शानदार है। अब मैं हम्म। उसकी ब्यूटी पर भी आ जाऊंगी चिट्ठियों के हम्म। जरिए। तो हम्म। इसलिए फिर ये जो पैलेस था, तो ये ऐसे करके इन्होंने बड़ी रेडियो गप्पिस्तान जिसे हम कहते हैं, इन आम हम्म। तौर पे बात करते हुए ऐसे करके गप्पें भी छोड़ी, और वहां पर सिपाहियों को लेकर आए। और जब वहां सिपाही आए तो उन्होंने चिट्ठियों में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, कि वहां तो लड़ाई में तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। क्योंकि बेड पे हम्म। लेटा हुआ वुंडेड सिपाही ऐसे करके छत की तरफ देख रहा है। आप जो सुन रहे हैं, आप टाइप इन करें, जब अपनी सर्च करेंगे फोन पर, ऑनलाइन डिवाइस पर, जिस मर्जी, आप ब्राइटन, BRIGHTON, ब्राइटन पेविलियन, ब्राइटन पेविलियन पे करें। जिनको मालूम नहीं, जिन्हें मालूम है उनको शाबाश है, जिन्हें नहीं मालूम वो सर्च कर सकते हैं। और आपको ब्राइटन पेविलियन के अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो हम्म।
मतलब बंदा दंग रह जाता है, वो कलर्स इतने खूबसूरत, दंग रह जाता है आर्टिस्ट्री पे जिन्होंने भी वो अंदर काम किया हुआ है। उसी हाँ तरह देखा मैंने, जैसे, हाँ। हाँ, आदित्य हम्म। ने बोला शैंडलियर, तो हम्म। वो शैंडलियर इतना खूबसूरत है, उसमें नीचे को ड्रैगन बना हुआ है एक कमरे में, हम्म। फिर म्यूजिक रूम्स हैं, पाम के पेड़ बने हुए हैं इस तरह। इनफैक्ट आर्टिस्ट ने पेंट, फोटोग्राफ्स तो बहुत खींची हैं, लेकिन किसी हम्म। ने पेंट भी किया हुआ है। देयर इज अ लवली हम्म। पेंटिंग। वो बैठे हैं कुछ अपने बेड्स में हैं, और कुछ दोस्त हम्म। जो थोड़ा बहुत चल फिर सकते हो वो बैठकर जैसे ताश खेल रहे हैं वहां पर बेड के अच्छा। किनारे। तो इस तरह तस्वीरों में भी, पेंटिंग में भी है, फोटोग्राफ्स में भी है, काफी फोटोग्राफ यहाँ पर। इवन सेरेमनीज भी हुई हैं जो हमें चिट्ठियों में भी मिलता है, जैसे जॉर्ज पंजम आया मिलने के लिए, और विक्टोरिया क्रॉस की जो सेरेमनी हुई वहां पे दिए गए विक्टोरिया क्रॉस बकायदा ब्राइटन पवेलियन पैलेस के ग्राउंड्स में। देन मुझे याद है शुरू शुरू में जब मैंने पढ़ी तो किसी ने लिखा कि महाराजा रंजीत सिंह की जो ग्रैंड डॉटर है वो हमें हम्म। मिलने आई। तो आप ओ। ये सोचो कि कितनी बड़ी बात होगी, बिकॉज उनके लिए होगा कि हमारे लिए तो असल में तो ये हमारे राजे होने थे। आप समझ हम्म। गए। चलो राजा राजा होना ये सब अलग बात है, उसको हम अलग से भी अनपैक कर सकते हैं, बट हम लोग तो हम्म। गुलाम, ये हमारे जो फौजी गए हैं गुलाम देश से गए हैं। तो वहां पर उनको जब महाराजा रंजीत सिंह की, जो उनका बेटा था दिलीप सिंह की ग्रैंडसन, जो महाराजा दिलीप सिंह को, आई थिंक ही वाज 8 और सो, जब उनको ले गए थे, इंग्लैंड ले हम्म। गए थे महारानी विक्टोरिया के पास। तो उनकी जो बेटी थी, सोफिया था उसका नाम, और आई थिंक हम्म। दो दो बेटियां आई थी शायद, एक टाइम पे मेंशन किया गया था। तो वो वहां गए और उन्होंने सिपाहियों से मिली, शायद एक बार से ज्यादा मिली थी, बट प्रॉपर लेटर्स में रेफरेंस आती है। फिर वो लिखते हैं, एक तो हो गया कि हाँ बहुत खूबसूरत, हमारा ध्यान रखा जा रहा है, बड़ा अच्छा है, वहां लड़ाई थी मर रहे थे, यहाँ बड़ा अच्छा है। फिर ना बड़ी दुख भरी चिट्ठियां भी हैं, जैसे कि पता नहीं कि मैं घर कब आऊंगा। होता नहीं है, वो अपने घर से हम्म। 15-20 दिन दूर रहते हो, दिल करता है कि यार मैं घर का खाना खाऊं। फिर होता हम्म। कि नहीं यार मैं घर जाऊं, तंग आ गया यार, मैं ना अपने हम्म। बेड में हम्म। जाके सोना चाहता हूँ, या जैसे जो हाँ। भी हो, कि यू वांट टू हाँ। मीट योर फ्रेंड्स, के जिनके पेरेंट्स हैं, कि मम्मी पापा के पास जाना, मम्मी डैडी के पास, या भाई बहन, जो मर्जी है, चाहे कोई और ना भी हो, आपका अपना वो जो जगह है, चाहे किराए की हो या चाहे हाँ, अपनी वो हो, एक कंफर्ट वो जोन है वो। आपकी अपनी जगह, वो आपकी अपनी जगह है। हाँ। उस किस्म की ना वो दिल को झिझकोरने वाली चिट्ठियां हैं। उन्होंने लिखा है कि पता नहीं, अब किसी की चिट्ठी आई है इंडिया से तो लिखा है कि पता नहीं अब कैसे मिलना होगा, अब तो सपनों में ही मिलेंगे, कि अगर भगवान ने चाहा तो मिलेंगे, बाकी तो सब भगवान के ऊपर है, हाँ? कि ओ। बिकॉज जो ठीक हो रहे थे, हम्म। देखिए ये वुंडेड है, अगर तो लात कट गई है, बांह कट गई, आंख चली गई एंड ऑल, फिर तो आपको फट्टड़ जिसको कहते हैं कि कंडम माल वापस भेजो, इस तरीके से कि इनका तो अब कुछ आगे नहीं लड़ सकेंगे, इनको वापस भेजा जाए। लेकिन कुछ थे जिसको गोली लग गई है, टांग में गोली लग गई है, बांह हम्म। में लग गई है, जैसे भी है, श्रैपनल इंजरी है, जो भी है, बेनेट इंजरी है, वो रिकवर करके उसको वापस भेज दिया जाता था फ्रांस में लड़ने के हम्म। लिए। तो ये भी था उनके मन में कि, फिर एक लेटर थी जिसमें लिखा हुआ था कि लकी आर वो बड़े खुशकिस्मत हैं जिनकी बुरी तरह से घायल हुए हैं, यानी कि जिसकी टांग कट गई है या बांह कट गई है, कम से कम वो अपने मुल्क तो जा सकेंगे, हमारा ओके। तो कोई पता नहीं। तो ये इस किस्म की ना बड़ी अब फौजी लैंग्वेज में तो वो कहेंगे ये डिस्पोंडेंसी भरी, ये नामोशी भरी चिट्ठियां हैं, बड़ी निराशाजनक चिट्ठियां हैं, है ना, कि हम्म। इनका मोराल बूस्ट करो एंड ऑल। बट हम हम्म। हम जब पढ़ रहे हैं फ्रॉम कल्चरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू या लिटरेरी स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू, हम तो उसको रिस्पॉन्ड नॉट ओनली जस्ट एज ए स्कॉलर कर रहे हैं, बट इतने सालों बाद उनको पढ़ के उनके बारे में महसूस करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या हम्म। हालत होगी। तो इसीलिए मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बोल दिया था, हालांकि वो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि कोई 15-20 दिन अपने घर से दूर रहा, और इनके साथ में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, जो इनका हाँ, वो एक्सपीरियंस है वो चार बिल्कुल। साल पता नहीं कितने कितने साल, कितने कितने टाइम रहे।
अरे बिल्कुल 4 साल, कितने कई लोग तो हांगकांग में थे, जैसे 74th पंजाबीज वहां से उठाकर आए तो हम्म उनको उठाकर इधर मस्कट भेज दिया, फ्रांस में भेज दिया, डिटैच कर दिया हम्म किसी और रेजिमेंट के साथ। तो कई ऐसे होंगे, ये थोड़ा कि अपने घरों में बच्चों के साथ बैठे हुए थे तो चलो जी ऑर्डर आ गया तो अच्छा बाय बाय मैं चलता हूँ, जैसे पिक्चरों में दिखा देते हैं कई बार, तो वो तो कहीं और स्टेशन थे, वहां से उनको ऑर्डर मिला तो चलो जी गो हम्म टू बॉम्बे और कराची एंड ऑफ यू गो। सो बच्चे नहीं, अपने बच्चे थे उनके या नहीं, या फैमिली जैसे नहीं, उन्होंने कहीं उन्हें घर ही नहीं देखा 3 3 4 4 साल तक। फिर बाद में जो मेसोपोटामिया सेक्टर में जैसे जैसे पॉपुलर कल्चर में जैसे आपने कविता पढ़ी है, बसरे की लड़ाई है ना, बसरे दी हम्म, लाम, पंजाबी में कहते हैं लाम कहते हैं, फ्रेंच में जैसे लिखा जाता है एल अपोस्ट्रोफी ARME लाम। सो मेरा हमेशा यही रहा है कि जो हमारी लाम है वो प्रॉब्ली ये फ्रेंच वर्ड लाम जो कि इसका मतलब है लड़ाई है, युद्ध, तो उसी अच्छा। हिसाब से वहीं से बनी है। आई कुड बी रॉन्ग बट मेरा तो हमेशा से यही अंडरस्टैंडिंग रही है। तो वो बसरे दी लाम टूट जाए है ना, सो बसरे दी लाम जैसे आपने कविता पढ़कर शुरू किया है जो कि लिखा गया, और सिपाही खुद भी लिखते थे ये। यही नहीं है हाँ। कि वापस आकर वो शेयर करते थे या उनकी खबरें आती थी और जो कविशर थे वो लिखते थे, लेकिन कुछ सिपाही खुद भी कवि थे। जैसे आजकल भी हम्म होता है, कोई गाने गाते हैं, कोई कवि। अब आप देखिए मदन मोहन हो गए, आनंद बख्शी हो गए, वो भी फौजी थे पुराने, है ना। तो हम्म उनमें उन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं, सो आपको ट्रांसलेटेड पोएम्स मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पोएम्स भी हैं विद राइम्स की मिल जाती हैं, जिसमें उन्होंने अपने हाल बयान किए हैं, चाहे सरकार की तारीफ कर रहे हो कुछ, क्योंकि उनको मालूम है कि सेंसर मेरी चिट्ठी पढ़ेगा। तो अगर मैं हम्म कुछ ऐसा लिख दूंगा, अच्छा बकायदा उनको सजा मिलती थी। अगर कई चिट्ठियों में लिखा हुआ है, जो इवन हु वर फाइटिंग इन फ्रांस एंड देन जो ब्राइटन में आए हैं, हम्म ये इस तरह से सजा से। मैं आपको ब्राइटन का एक और हिस्सा सुना देती हूँ। ये ब्राइटन पेविलियन हॉस्पिटल था, और दूसरी तरफ थोड़ा सा जहाँ ये जियोग्राफिकली लोकेटेड है, हम्म उससे अगर आप थोड़ा सा दूर जाके पहाड़ी के ऊपरली तरफ जाएं जहाँ उनका रेस कोर्स हुआ करता था, उधर उससे पहले ही एक हॉस्पिटल है, वो अभी भी एक हॉस्पिटल है। वहां पर हम्म उन्होंने बनाया किचनर इंडियन जनरल हॉस्पिटल, ठीक है, वो हम्म किचनर इंडियन हॉस्पिटल बनाया गया। तो उस अस्पताल के पहले गेट हुआ करते थे, अब वो गेट नहीं है, गेट हाउस था और दीवार थी। मैं खड़ी हुई हूँ, मेरा भी कद कोई इतना, मैं छोटी भी नहीं और इतनी लंबी भी नहीं हूँ, मान लो हम्म 5 फुट 7 से थोड़ा सा ही कम है। तो इवन मेरे सर से भी वो दीवार काफी ऊंची है, ठीक है। हम्म तो वो दीवार तो मैंने ये चिट्ठियां पढ़ने के बाद देखी थी। तो उसने ओके। बोला था कि यहाँ पर संतरी होता है दीवार पर, और दीवार पर बार्ब वायर लगा दी गई हुई है चारों तरफ। हम्म यूं हुआ कि जब हमारे सिपाही गए ब्राइटन में, तो वुंडेड थे, बट उनको उनकी देखभाल करने के लिए भी चाहिए था। अंग्रेजों के हाँ अंग्रेज नर्सों हाँ को तो हाँ ये हाँ। था कि जो इंग्लिश हम्म नर्सेज हैं वो हम्म वहां पर वैसे मॉनिटर कर सकती हैं, लेकिन उनकी जैसे सेवा करना, कि ड्रेसिंग चेंज करना, उनके कपड़े वगैरह बदलना, जो कि नर्सेज करती हैं आमतौर पर, हेल्प करती हैं, उस सबको फॉरबिड कर दिया गया था, यानी कि मना कर दिया गया था। और बकायदा वो जैसे मैंने आपको बोला कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी हुई है मैंने जो आर्काइव्स में थी, उसमें ये भी था नो फीमेल नर्सेज फॉर इंडियंस, है ना। ओह तो गॉड। हम लोग तो ऑब्वियसली रेसिज्म की बात करते हैं, सारा ये हाँ हाँ उनको जो हाँ। डर है ना, फियर ऑफ हम्म मिसइजनेशन के, जी रेशियल इंटरमिक्सिंग